फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे से होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ ऐसे कुछ बेशर्म पौधे शेयर करूंगी जो कि आते तो गार्डन में आपकी मर्ज़ी से है, लेकिन जाएंगे आपकी मर्ज़ी से नहीं। यानी ऐसे ढीठ पौधे, ऐसे ज़िद्दी पौधे जो निहायती बेशर्म होते हैं, जिसे कि शौक शौक से आप अपने गार्डन में ऐड करते हैं और वो अपने आप को गार्डन का हिस्सा समझ के परमानेंटली वहाँ सेट हो जाता है। कितनों ही उन्हें बाहर से निकालिए, गार्डन से हटाइए, उखाड़ उखाड़ के फेंकते रहिए, तो भी वो आपके गार्डन से कभी भी नहीं जाता है। ऐसे जिद्दी और बेशर्म पौधे होते हैं ये। तो सुनने में काफ़ी अजीब लग रहा है, लेकिन मैं आज आपको ऐसे ही पौधे ही शेयर करने वाली हूँ। और ये पौधे आप खुद देखेंगे कि आपके गार्डन में भी ऐसे ही रहते होंगे, बिल्कुल बेशर्म की तरह। इनमें से फ्रेंड्स सबसे पहला जो पौधा है वो है फ्रेंड्स ये क्यूबन बटरकफ। लगाने को तो मैंने इसे लगाया नहीं, खुद ही अपने मेरे गार्डन में आके निकल आया है और ऐसा निकल आया है कि एकदम से सेट हो गया है। कितने ही पौधे मैं इसके उखाड़ उखाड़ के फेंकती रहती हूँ, फिर भी ये पौधे इतने बेशर्म हैं कि हमेशा ही निकल आता है। एक्चुअली रीज़न इसका ये है कि ये एक जंगली पौधा है और जंगली पौधा होने की वजह से इसकी ग्रोथ बहुत फास्ट होती है, जैसे कि हम सभी को पता है। और इसमें इतने ही सारे सीड्स बनते हैं, जैसे फूल ख़त्म हो जाता है उसके बाद उसी एरिया में सीड्स बनते हैं और इतने सीड्स बनते हैं और फट के छिटक जाते हैं चारों तरफ और हर एक गमले में निकल आता है। मैंने तो गमले में लगाया तो मैं संभाल नहीं पाती हूँ, अगर गलती से ये पौधा किसी ग्राउंड में लग गया तो 100% वो इंसान इस पौधे को अपने ग्राउंड से कभी नहीं हटा पाएगा। इस तरह का ये बेशर्म पौधा होता है। इसके फूल काफ़ी खूबसूरत लगते हैं, इसीलिए एक आध पौधा मैं रख लेती हूँ, लेकिन मैक्सिमम पौधे मैं इसके हटा देती हूँ क्योंकि ये एक जंगली पौधा है, दूसरे पौधे को बढ़ने ही नहीं देता है, खुद को इतनी तेज़ी से डेवलप करता है, बढ़ाता है। तो पहला पौधा है ये क्यूबन बटरकफ, जो काफ़ी ज़्यादा बेशर्म पौधा होता है हमारे गार्डन में। नेक्स्ट जो पौधा है फ्रेंड्स वो है ये सदाबहार। सदाबहार हम लगाते बड़े चाव से हैं क्योंकि इसके फूल काफ़ी खूबसूरत दिखते हैं, पूरे साल खिलता है, कम बेसी हमारे गार्डन में हमेशा ही खिलते रहता है। लेकिन फ्रेंड्स ये प्लांट भी ऐसा ही एक बेशर्म पौधा है जिसे कि आप एक बार अगर अपने गार्डन में लगा लेते हैं तो उसके बाद तो आपके गार्डन में हर एक जगह आपको ये पौधा दिखने को मिल जाएगा, हर एक गमले में आपको दिखने को मिल जाएगा। और बिल्कुल जंगली पौधे की तरह ही ये जो देसी वाला विंग का सदाबहार का पौधा होता है, इतनी ही तेज़ी से बढ़ता है कि दूसरे पौधे को बढ़ने ही नहीं देता है, दूसरे पौधे की ग्रोथ को रोक देता है। तो ये भी उसी तरह का ही पौधा है, इसमें ढेर सारे सीड्स बनते हैं, कितनों ही आप कलेक्ट करते रहिए फिर भी वो झड़ते ही जाते हैं और झड़ के हर एक गमले में गिर जाता है, जिससे कि हर एक गमले में ढेरों प्लांट निकल आता है। जब जब गमले की हम क्लीनिंग करते हैं तो ढेर सारे पौधे हमें ज़रूर ही दिख जाता है ये सदाबहार का पौधा, जो कि अनवांटेड यानी हमेशा ही अपनी मर्जी से यहाँ वहाँ निकल आता है। तो नेक्स्ट पौधा है ये सदाबहार का पौधा। नेक्स्ट जो पौधा है फ्रेंड्स वो है ये आप देख सकते हैं यहाँ पे पर्सलिन का पौधा। पर्सलिन का पौधा भी ऐसा ही एक बेशर्म पौधा है। एक बार अगर आपने इसे अपने गार्डन में लगा लिया तो इसके इतने सीड्स बनते हैं कि ये झड़ के हर जगह हर जगह बिखेर जाता है और हर प्लांटर में निकल आता है। मैक्सिमम तो दिक्कत तब होती है जब हम अपने छत टेरेस को सफाई करते हैं और सफाई करके जो मिट्टी निकलती है उसे अगर हमने किसी पॉट में डाल दिया तो ढेर सारे पर्सलिन के प्लांट उसमें आपको दिखने को मिल जाएगा। इस कदर ये पर्सलिन के प्लांट जिद्दी तरीके से हमारे गार्डन में रह जाता है। यहाँ पे मैंने कोई पर्सलिन का प्लांट नहीं लगाया था, एक छोटा सा गमला है जिसमें मैंने ऐसे ही रख दिया था कि फ्यूचर में कोई प्लांट मैं उसमें लगाऊंगी, और उसी में आप देख सकते हैं ये पर्सलिन का प्लांट खुद ही निकल आया। तो इस तरीके से बेशर्म प्लांट में से ये पर्सलिन का प्लांट भी है, जो कि एक बार अगर आप अपने गार्डन में ले आते हैं तो बेशर्मों की तरह ये आपके गार्डन में रह जाता है। चौथे नंबर में जो बेशर्म पौधा मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फ्रेंड्स वो है ये पत्थर चट्टा। ये पत्थर चट्टा में इतने पौधे बनते हैं, इतने सारे पौधे आप देख सकते हैं इसकी पत्तियों में निकलते रहता है। कुछ वैरायटी तो ऐसी होती है जिसमें पत्ते दिखते नहीं हैं, उसके छोटे छोटे बेबी प्लांट ही दिखते रहते हैं, ऐसे होते हैं कुछ पत्थर चट्टा के पौधे। तो ये पौधे भी ऐसे ही बेशर्म पौधे हैं, अपने पौधे को निकालता है, अपने बेबी पौधे को, बेबी प्लांट को इस तरह से निकालता है और जैसे ही प्लांट थोड़ा सा मिच्योर हो जाता है तो अपने आप ही इस
इसमें से टूट के गिर जाता है और गिरते ही बस जहाँ गिरा वहीं पे दूसरा पौधा बन के तैयार। यानी एक बार अगर आपने इस पौधे को लगा लिया फिर तो आपको हमेशा ही देखते ही रहना पड़ेगा कि ये पौधा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, इसकी एक्टिविटी पे आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि ये अपने बेबी प्लांट को इस तरह से डेवलप करता है और मिट्टी में गिरा के नया पौधा बना देता है। तो ये पौधा भी ऐसा ही एक बेशर्म पौधा है। यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये मैंने यहाँ पे टैंगल हार्ट लगा रखा है। टैंगल हार्ट काफ़ी खूबसूरती देता है हमारे गार्डन में, नो डाउट, बट ये भी एक बेशर्म पौधा ही होता है। इसकी जो टहनियाँ होती है ये काफ़ी ज़्यादा नाजुक होती है, जो कि हल्की सी टच करने पे भी काफ़ी बार टूट जाती है। तो यहाँ पे मैंने एक इस पौधे को लगा रखा है और कब मेरा ये पौधा टूट के यहाँ पे गिरा आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से यहाँ पे ये पौधा निकल आया है, एकदम से घना हो गया। यानी इस पौधे को बस थोड़ी सी मिट्टी का टच चाहिए और ये पौधा बन के तैयार। ऐसा बेशर्म पौधा है कि अगर आपने इसे एक बार लगा लिया तो फिर आपके गार्डन में यहाँ वहाँ हर जगह निकल आएगा। इसी तरीके का एक पौधा और है फ्रेंड्स, जो कि है टर्टल वाइन। इस पौधे को भी फ्रेंड्स आपने अगर एक बार लगा लिया तो फिर उसके बाद ये पौधे को आप अपने गार्डन से निकाल ही नहीं पाएंगे। कुछ इस कदर ये पौधा अपने आप को गार्डन में सेट कर देता है। पूरी तरीके से क्लीन करने के बाद भी इसकी अगर एक छोटी सी टुकड़ी, छोटी सी टहनी भी कहीं पे भी मिट्टी में रह गई किसी भी गमले में, तो वहाँ से नया पौधा बन के तैयार हो जाता है। तो ये भी एक इसी तरीके का जिद्दी पौधा है, बेशर्म पौधा है, जो कि आपके गार्डन में आने के बाद फिर कभी नहीं जाता है। अगला जो जिद्दी और बेशर्म पौधा मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ फ्रेंड्स, वो है ये बोट लिली। बोट लिली का पौधा भी ऐसा ही है। मैंने बोट लिली का पौधा हैंगिंग बास्केट में लगा रखा है, लेकिन मैं आपको दिखा रही हूँ, ये एक मेरे पास चंपा का पौधा है जिसमें ये बोट लिली का पौधा निकल आया है। ये बोट लिली जब मिच्योर होने लगता है तो इसमें थोड़े से बोट के जैसे एक फ्लावर्स निकलता है जिसमें ढेर सारे सीड्स बनते हैं और वो सीड्स जहाँ झड़ता है वहीं पे इसके प्लांट निकल आता है। तो ये बोट लिली कुछ इसी तरीके से ग्रो होता है। हैंगिंग बास्केट में लगा हुआ बोट लिली का पौधा, उसके सीड्स कब मेरे गमले में गिरते हैं और कब वहाँ से पौधा निकल आता है पता ही नहीं चलता। इसी तरीके से मेरे इस प्लांटर में भी ये बोट लिली का प्लांट निकल आया है, आप देख सकते हैं। तो बोट लिली भी कुछ इसी तरीके का जिद्दी पौधा है, अपने सीड्स को गिराते रहता है, चारों तरफ फैलाते रहता है और हमारे गार्डन में परमानेंटली सेट हो जाता है। हमारे गार्डन में एक ये साइप्रस वाइन का भी पौधा है, ये भी कुछ इसी तरीके का ही पौधा है। मैंने इसे एक बार लगाया, उसके बाद मैं इसके सीड्स नहीं भी कलेक्ट करूँ तो भी मेरे गार्डन में ये पौधा हर एक जगह निकल आता है। सीजनल पौधा है, प्लांट ख़त्म होने के बाद इसके सीड्स मिट्टी में रह जाते हैं झड़ के, और जैसे ही नेक्स्ट बारिश का मौसम स्टार्ट होने वाला होता है, एक आध बारिश हो जाती है, तब ये प्लांट निकल आता है और हमारे गार्डन में हर जगह ये पौधा फैल जाता है। कुछ इस तरीके के इसके सीड्स होते हैं जिससे कि ये मिट्टी में रह जाते हैं, जल्दी से डिकम्पोज नहीं होते हैं और सीज़न आते ही फिर से ग्रो हो जाता है। मुर्गा फूल, जिसे हम सिलोशिया के नाम से जानते हैं, ये फूल भी ऐसा ही पौधा है, ये पौधा भी ऐसा ही पौधा है जो कि एक बार अगर आपने अपने गार्डन में लगा लिया, फिर इसके जब फूल खिलते हैं तो फूलों में इतने सीड्स बनते हैं कि झड़ के हर एक जगह निकल आता है। सीज़न आते ही आपको लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके का बेशर्म पौधा हमारे गार्डन में काफ़ी सारे होते हैं, जिसे कि लाते तो हम हमारी मर्जी से हैं, लेकिन ये पौधे कुछ इस तरीके से अपने आप को सेट कर लेते हैं कि कभी नहीं आपके गार्डन से जाएंगे। आप कितनों ही कोशिश कर लीजिए, ये आपके गार्डन से कभी नहीं जाएंगे। तो ये पौधे कुछ ऐसे हैं जो कि काफ़ी फ़ायदेमंद भी होता है। काफ़ी बार ये पौधे हमारे गार्डन में अनवांटेड उग आता है, जिससे हमें काफ़ी खुशी भी मिलती है, हमारे पैसे भी बचते हैं, हमारा गार्डन भी खूबसूरत दिखता है। तो कहीं ना कहीं ये पौधे काफ़ी अच्छे भी हैं, लेकिन होते हैं अपनी मर्जी के मालिक, होते हैं बहुत जिद्दी और बेशर्म। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया हो। पसंद आए तो प्लीज़ फ्रेंड एक लाइक ज़रूर करिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए फ्रेंड्स, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब भी करें, साथ में बेल बटन भी दबाएं, जिससे कि आगे मैं जो भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो फ्रेंड्स, मिलता है अगले किसी वीडियो में नई किसी इंटरेस्टिंग सी जानकारी के साथ। ओके देन, बाय।